भारत के कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली सिटीजन था। इस हमले के बाद भारत के कई लोगों में आक्रोश था। हर धर्म के लोग सामने आए, उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया और भारतीय सरकार को कहा कि इसका बदला लिया जाए। भारत सरकार भी पिछले कुछ समय से इसका बदला लेने की पूरी तैयारियां कर रही थी, लेकिन अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान थर थर कांपेगा। जी हाँ, भारत ने प्रिसाइजली पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया है, टारगेट स्ट्राइक करी है और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। ये एक ऐसा टारगेट स्ट्राइक है जो आने वाले कई दिनों तक पाकिस्तान को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इन टारगेट स्ट्राइक्स के बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जो आपके सामने है। यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन आर्मी ने प्रिसाइजली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेट स्ट्राइक करी है। इस स्ट्राइक का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ये ऐसा नाम है जो आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान को हॉन्ट करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर इस टारगेट स्ट्राइक का नाम है, जहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों को ठोका गया है और वहां पे आतंकियों को मारा गया है। हालांकि हमारे भारत ने बहुत ही नपा-तुला बयान दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस प्रेस रिलीज में सीधा सीधा कहा गया है कि हमने ना तो पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट किया है, ना सिविलियंस को टारगेट किया है। हमने आतंकी ठिकानों को कवर किया है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग है, मिलिट्री या सिविलियंस के खिलाफ नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भारत इस समय किसी भी प्रकार की एस्केलेशन नहीं चाहता है और वो प्रिसाइजली इस प्रेस नोट में लिखा भी गया है कि हमारी जो टारगेट स्ट्राइक है ये नॉन एस्केलेटरी है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारत युद्ध नहीं करना चाहता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत युद्ध के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है, मगर हम शुरुआत नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने वहाँ पे आतंकी ठिकानों को टारगेट स्ट्राइक किया है। अब अगर पाकिस्तान की आर्मी इसकी रिटेलिएशन लेती है और हमारे मिलिट्री या सिविलियंस को टारगेट करती है तो यहाँ पे फुल फ्लेज्ड युद्ध होना निश्चित है। हालांकि इस टारगेट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है। एक प्रेस नोट में पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया ने अपनी एयर स्पेस से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। पाकिस्तान की 3 जगह हैं, भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद। यहाँ पे भारत के द्वारा स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। ये जो स्ट्राइक है ये अनआंसर्ड नहीं जाएगी, लेकिन इसकी जगह और समय हम खुद तय करेंगे। अभी पाकिस्तान में स्ट्राइक करने के बाद कुछ समय के लिए भारत टेम्पररी प्लेजर ले सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द ये भारत और भारतीयों के लिए सदमे में बदल जाएगा। अब ये पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी गीदड़ धमकियों के लिए जाना जाता है। सच बात तो ये है कि पाकिस्तान की लगी पड़ी है। कुछ खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ 4 दिन युद्ध करने का भी गोला बारूद नहीं है। वहाँ की जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसमें अलगाववाद पहले ही आ गया है। पाकिस्तान के मिलिट्री में जो पाश्तून लोग हैं वो पहले से ही उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार पाश्तून्स के ऊपर किया है। जो बलूची लोग हैं वो भी आर्मी को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने काफ़ी निर्दोषों को मारा है और वहाँ पे काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं। तो इस समय पाकिस्तान डरा हुआ है। ये गीदड़ धमकियाँ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता के सामने ये दिखाने के लिए कर रहा है कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हम बड़े पावरफुल हैं, पर असल में पाकिस्तान डरा हुआ है। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की सरकारें और मिलिट्री डरी हुई है। वो भारत के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकती है। हालांकि चाइना और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। चाइना इसलिए क्योंकि सब जानता है भारत से उसे प्रॉब्लम है, और तुर्की इसलिए क्योंकि रेसेप तय्यिप एर्दोगन जो वहाँ का लीडर है, प्रेसिडेंट है, उसे नया इस्लामिक कैलिफेट अपने आप को बनाना है। पाकिस्तान ने पैसा कमाने के लिए अपना जो एमुनिशन और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो ऑलरेडी यूक्रेन को बेच दिए हैं रशिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए। इसलिए अभी पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। अब आने वाले समय में क्या होगा हम आपको एक एक खबर से अपडेट
कराते रहेंगे। ये भारत के पास अच्छा मौका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने का, बलूचियों के पास ये अच्छा मौका है बलूचिस्तान को आज़ाद कराने का। बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और ऑपरेशन सिंदूर ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।